Students, hope you are fine. Today in Social Science, we will start Chapter 9, our occupations. बच्चों, क्या आपको पता है occupation क्या होता है? We all do work to earn money to fulfill our day-to-day needs. हमें अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है और मनी अर्न करने के लिए जो भी हम काम करते हैं एनी एक्टिविटी दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज नोन एज एन ऑक्यूपेशन। तो कोई भी काम जो हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑक्यूपेशंस कीप अस ऑक्यूपाइड and provide a source of income. People work according to their capabilities and knowledge. लोग अपनी knowledge और अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं. They work as a farmer, carpenter, mason, tailor, potter, cobbler, milkman, fisherman, laborer, clerk, nurse, doctor, teacher, engineer, etc. And they do the work to earn their livelihood. And their jobs are often known as their occupations. Got it? So, what is an occupation? The work done to earn the livelihood by a person is known as his or her occupation. Now we will discuss about different occupations like farming, cattle rearing, fishing, mining, forestry, and occupations related to farming. Okay? So first occupation is farming. In our country, a large number of people live in villages. The main occupation of people living in villages is farming. ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता है. Farmers plough the land to produce a variety of crops such as food grains, vegetables, pulses, tea, sugarcane, jute, etc. They grow food grains like rice, wheat, मेज एंड मिलेट्स. और वो फूड ग्रेन्स भी ग्रो करते हैं जैसे राइस. फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज. ओके, जैसे राइस, वीट, मेज एंड मिलेट्स. मिलेट्स होते हैं ज्वार, बाजरा एंड रागी. एंड मोस्ट ऑफ देयर डे टू डे नीड्स आर मेट बाय द farm products. And nowadays farmers are able to produce better crops. लेकिन आजकल farmers better crops produce करने में able हो गए हैं. They have better agricultural tools and more facilities like irrigation and fertilizers. Okay. Now tractors have taken the place of plowing. अब प्लोइंग जो है खेतों में जो हम खेतों को प्लो करते हैं वो हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं उन्हें प्लो करने के लिए. मशीन्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ फार्म लेबरर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब जब हम मशीनों का यूज़ करना शुरू किया है तब से किसानों की जो मेहनत है वो बहुत कम हो गई है. ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज कैटल रियरिंग. कैटल क्या होता है? Cows, bulls and buffaloes. These are called cattle. Farmers can easily feed these animals on farms. और जो किसान होते हैं वो अपने फार्म्स पर इन एनिमल्स को आसानी से फीड करा सकते हैं. Therefore, most of the farmers keep these animals on their farms. इसीलिए ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो इन एनिमल्स को अपने साथ अपने फार्म्स पर रखते हैं. Some farmers keep sheep and goat also. और कुछ जो किसान हैं वो शीप और गॉट को भी रखते हैं. Some cattle give meat and milk. और कुछ कैटल जो है वो मीट और मिल्क भी देते हैं. These animals help them in their
वर्क ऑल्सो। और ये एनिमल्स फार्मर के काम में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुलक कैन यूज्ड फॉर प्लोइंग फील्ड्स एंड फॉर ड्राइंग कार्ड्स। अब जो बुलक्स होते हैं उन्हें हम फील्ड्स को प्लो करने में भी यूज़ कर सकते हैं और कार्ड्स को ड्रॉ करने में, कार्ड्स को खींचने में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से उनके मिल्क और मीट से फार्मर को मनी भी मिलता है और उनके काम में हेल्प भी हो जाती है। और नेक्स्ट इज पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट और एग्स। पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स को उनके मीट और एग्स के लिए अपने पास रखना। इट इंक्लूड्स हेन्स, डक्स एंड गीज। और इसमें कौन कौन आता है? हेन्स, डक्स एंड गीज। Farmers keep these birds because they give them eggs and chicken to eat and need very little to feed as compared to other cattle. अब फार्मर उन्हें अपने पास क्यों रखते हैं? एक तो वो उन्हें एग देते हैं और खाने के लिए चिकन मिलता है, और दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में ये खाते भी बहुत कम है ये बर्ड्स। ओके, इस तरह से ये एक कैटल रियरिंग और पोल्ट्री हमारी एक ऑक्यूपेशन है, इससे हम मनी अर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू फार्मिंग। कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे भी होते हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। फार्मिंग मीन्स खेती से रिलेटेड होते हैं। Many occupations depend on farm products because these products are used as raw material. Okay, for example, cotton is used for making cotton clothes in big mills. अब कॉटन जो है बड़ी बड़ी मिल्स में कॉटन के कपड़े बनाने में काम आती है। वूल, जूट एंड सिल्क आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ। और वूल, जूट और सिल्क को भी हम कपड़े बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और जूट जो है वो रोप्स और बैग्स बनाने के काम आता है। आपने देखा है ना, जूट की रस्सी बनी होती है या बैग्स बने होते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू फार्मिंग। तो ये सारे प्रोडक्ट्स किससे रिलेटेड है? फार्मिंग से रिलेटेड है, खेती से। ओके, शुगर एंड जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन। अब देखो, शुगर चीनी और जैगरी मीन्स गुड़, ये सब किससे बनता है? शुगर केन से। और शुगर केन हमें कहाँ से मिलता है? खेतों में उगता है ना। तो ये दोनों चीज़ें भी फार्मिंग में यूज़ होती हैं। वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट्स, कोकोनट, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। और मूंगफली से, नारियल से, सोयाबीन से, मस्टर्ड मीन्स सरसों, इन सब से हमें कुकिंग ऑयल भी मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या होता है? फॉरेस्ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट के अंडर है। मैनी पीपल वर्क हियर एंड प्रोवाइड अस वुड, गम, हर्ब्स एंड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं और हमें वुड, मतलब लकड़ी, गम, हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ, और दूसरे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल डू द जॉब ऑफ कटिंग वुड इन फॉरेस्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जंगल में लकड़ी काटने का काम करते हैं। देयर ऑक्यूपेशन इज नोन एज लम्बरिंग। और उनका ये ऑक्यूपेशन को हम क्या बोलते हैं? लम्बरिंग। लम्बरिंग कहते हैं। कटिंग ऑफ वुड इन द फॉरेस्ट, that is called lumbering. Okay, the wood from trees is widely used for making doors, windows, boxes, railway sleepers, matchboxes and also for making paper. अब जो जंगल से हम लकड़ी लाते हैं, जो लोग काटते हैं, उस लकड़ी से का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? डोर्स बनाने में, विंडोज़ बनाने में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में, मैच बॉक्सेस और फॉर मेकिंग पेपर। पेपर भी बच्चों हमें पेड़ से ही मिलता है। ओके, एंड रबर इज मेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। और रबड़ के पेड़ से जो लेटेक्स होता है रबड़ के पेड़ का, उससे हम रबड़ बनाते हैं। लेटेक्स क्या होता है? एक वाइट कलर का मिल्क फ्लूइड होता है, मिल्क फ्लूइड की तरह वो दिखता है। ओके,
Now next occupation, fishing. Fishing is an important occupation of the people in coastal areas. जो लोग coastal areas means जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, ओके, तो उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फिशिंग करना. Fishing are found in tanks, lakes and rivers, but the main source of fish are the rivers, ponds and sea. लेकिन फिशेस का मेन सोर्स क्या है? रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सी. वी यूज फिश एज फूड. हम अपने फूड में भी फिश का यूज करते हैं बहुत सारे लोग. वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम सम फिश. और कुछ फिश ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है. ओके. There are many factories in the coastal areas where the fish are processed, packed in tins and then exported to other parts of India and the world. अब इंडिया में इन कोस्टल एरियाज में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर फिश को प्रोसेस्ड किया जाता है, उनको टिन्स में पैक करके इंडिया और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, माइनिंग. माइनिंग मीन्स डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ. माइनिंग का मतलब होता है अर्थ से मिनरल्स को खोदकर बाहर निकालना. अब बच्चों, मिनरल्स क्या होता है? मिनरल क्या है? यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज कोल, आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग. ये सब्सटेंसेस होते हैं जो जमीन से निकलते हैं, जैसे कोयला, आयरन, मैग्नीज, वी कैन से माइका, मार्बल, पेट्रोलियम. ओके. ये सभी चीज़ें माइनिंग से निकलती हैं, इनको हम मिनरल्स कहते हैं. ओके. और माइनिंग क्या होता है? अर्थ से मिनरल्स को बाहर निकालना. ओके. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ आवर पीपल. ये हमारे यहाँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. इंडिया हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मैग्नीज, माइका, मार्बल, लाइमस्टोन एंड पेट्रोलियम. अब इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कोल, मैग्नीज, माइका, मार्बल, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन एक चूने का पत्थर होता है, ओके, जो बिल्डिंग मटेरियल बनाने के या सीमेंट बनाने के काम में आता है. एंड पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल, डीजल, ये सब. मैनी पीपल वर्क इन माइंस. और बहुत सारे लोग माइंस में काम करते हैं, तो ये उनका ऑक्यूपेशन हो जाता है. मिनरल्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज ऑटोमोबाइल्स, बाइसिकल्स, मशीन्स, सीमेंट, केमिकल्स, स्विंग मशीन्स, रेलवे कोचेस, इंजन्स, शिप्स एंड वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स ऑफ डेली यूज. मिनरल्स अब कहाँ पर बहुत यूज होते हैं? जैसे ऑटोमोबाइल्स में, बाइसिकल्स में, मशीन्स, सीमेंट, केमिकल्स, स्विंग मशीन्स, इंजन्स में, शिप्स वगैरह में. ओके. थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क इन दीज फैक्ट्रीज. और इन फैक्ट्रीज में हजारों लोग काम करते हैं. पीपल वर्किंग इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, banks, factories and other places do different kinds of jobs. अब बहुत सारे लोग स्कूल्स में काम करते हैं, कोई हॉस्पिटल में वर्क करता है, कोई बैंक्स में वर्क करता है, फैक्ट्रीज में, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, है ना. तो ये सब उनके ऑक्यूपेशंस होते हैं. देयर आर राइटर्स, प्रिंटर्स, सिंगर्स, डांसर्स, पायलट्स एंड मैनी अदर्स. So we should give respect to every type of work without considering any work as high or low. तो हमें सभी तरह के कामों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए. ओके. वर्क इज वर्शिप. काम हमारी पूजा होता है. ओके. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें सभी कामों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. Okay, now I think you are able to understand this chapter. Thank you. Read this chapter thoroughly from your book. Bye.